नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ये डेटा क्या कहता है। 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, हमारे राजनेताओं का पब्लिक डिस्कोर्स यानी कि पब्लिक में बात करने का तरीका और नीचे गिरता जाता है। इट कीप्स हिटिंग अ न्यू लो एवरी टाइम। अभी हाल ही में हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। वहां के नेताओं ने एक तरह की भाषा का प्रयोग किया था। उसके खिलाफ टीएमसी के एक नेता संकेत गोखले सुप्रीम कोर्ट गए थे और अभी-अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनकी याचिका मंजूर कर ली है और वो इस केस की सुनवाई करेंगे। हर राजनीतिक दल का एक वोट बैंक होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अंग्रेजों ने इस देश में डिवाइड एंड रूल का एक फॉर्मूला अपनाया और हमारी राजनीतिक पार्टियों ने आजकल पोलराइज एंड रूल का एक नया तरीका अपनाया हुआ है। इसीलिए जिसका जो वोट बैंक होता है, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, उनको पोलराइज करने का प्रयास किया जाता है और इसीलिए गलत तरह की इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, तरह-तरह का भाषा का प्रयोग होता है, जिससे ये वोट्स वो समेट सकें। ये अभी थोड़ी देर पहले का इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो 10 जनवरी को 11:19 पर इन्होंने ये अपलोड किया है वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर धर्म संसद हेट स्पीच। इस आर्टिकल में अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन है, एट द गैदरिंग यति नरसिंहानंद रिपोर्टेडली सेड, कि उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को बड़े शस्त्र देने चाहिए और यही एक उपाय है मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो थ्रेट है उसको काउंटर करने का। थ्रेट ऑफ मुस्लिम्स कैन बी काउंटर्ड विद बेटर एंड बिगर वेपन्स। तो ये थ्रेट ऑफ मुस्लिम्स क्या चीज़ है और ये क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है, ऐसी कोई थ्रेट है या नहीं है, यही आज इस कार्यक्रम में हम जाएंगे और हम डेटा लेके बात करेंगे। तो आज हाइप वर्सेस रियलिटी में बात करेंगे द रिलीजन फैक्टर इन इंडिया। बहुत लोग कहते हैं कि ये एक संवेदनशील इशू है, लेकिन मेरा मानना है ये कोई भी संवेदनशील इशू नहीं है। जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, अगर आप वो देखेंगे तो ये एक सेंसिटिव इशू बिल्कुल नहीं है। सेंसिटिव इशू तब बनता है जब हम डेटा को गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बगैर सोचे हुए इस डेटा को यूज़ करेंगे, आप यहाँ देखिए विकिपीडिया पर ये लिखा गया है कि 1991 और 2001 के डिकेड में मुस्लिम ग्रोथ रेट वाज 29.5% वर्सेस हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ 19.9%। अगर ये इन आइसोलेशन आप देखेंगे तो एकदम से ये चौंका देने वाली बात होगी। और इसी तरह से हमारे जो राजनीतिक दल हैं या जो सोशल मीडिया डिस्कोर्स करते हैं, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन चेरी पिक करते हैं। वो जो उनको सूट करती है वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। इसलिए जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर बात कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ आए कि हम कहाँ पर हैं एज फार एज रिलीजन्स आर कंसर्न्ड। मैं कोई भी चीज़ चेरी पिक नहीं करूँगा, एक लंबे समय का डेटा हम देखेंगे और दुनिया का भी डेटा देखेंगे। तो आज बात करेंगे ये 3 टॉपिक्स की। सबसे पहले रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ग्रोथ रेट। दुनिया में रिलीजन कैसे ग्रो कर रहे हैं। नंबर 2, ये क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और तीसरा है, विल मुस्लिम्स इन इंडिया ओवरटेक द हिंदू सूनर दैन लेटर। क्या आने वाले समय में मुस्लिम्स की तादाद हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आज हम आंसर करेंगे। आप देखते रहिए क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एनालिटिकल डेटा आके निकला है।
सबसे पहले रिव्यू करते हैं दुनिया के रिलीजन्स और उनकी ग्रोथ रेट को। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं मेजॉरिटी रिलीजन, यानी कि एक देश में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। मैंने 205 कंट्रीज़ को एनालाइज किया है और रिलीजन्स को डिवाइड किया है क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, हिंदू एंड अदर्स। क्रिश्चियंस 135 देशों में मेजॉरिटी में है। उनकी जो परसेंटेज है वो है 35.3% और एवरेज ग्रोथ रेट है उनकी 0.94%। दूसरे स्थान पर हैं मुस्लिम्स जो 52 देशों में हैं। उनकी परसेंटेज है करीब 23%। उनकी एवरेज ग्रोथ रेट है 1.81। बुद्धिज़्म 11 देशों में है, इसमें मैंने चाइना को भी इंक्लूड किया हुआ है। परसेंटेज वाइज ये 21.6% है और एवरेज ग्रोथ रेट 0.73% है। चौथे नंबर पर हिंदुइज़्म है, ये 4 देशों में है, इंडिया, नेपाल, मॉरिशस और चौथा आपको सरप्राइज होगा सिंगापुर में भी हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं। ये 18.2% है ग्लोबल पॉपुलेशन का और एवरेज ग्रोथ रेट 0.94% है पिछले साल 2021 में, और अन्य नीचे हैं। तो इस तरह से ये 205 देशों का एनालिसिस है। जो चौथे कॉलम में है कि ये कितने एरिया में फैले हुए हैं। क्रिश्चियंस जो हैं, देश जो हैं, वो 35% पॉपुलेशन है, 65% जगह ऑक्यूपाई की हुई है। मुस्लिम देश 23% है, 22% ऑक्यूपाइड की है जगह उन्होंने, लैंड मास। बुद्धिज़्म जो है वो 21% है एंड 9.6% ऑफ ग्लोबल एरिया इज ऑक्यूपाइड विद बाय दीज रिलीजियस ग्रुप्स। हिंदुइज्म 18% है और 2.5% ग्लोबल एरिया का इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अब ग्लोबल स्केल पर जो उस मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो करीब करीब डबल है बाकी किसी भी ग्रुप से। हिंदू और क्रिश्चियन से तो बिल्कुल डबल है, बाकी भी बहुत कम है उनसे। तो ग्लोबली मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग एज अ परसेंटेज। इस डेटा का रेफरेंस मैं आपको दे दूं, ये यूनाइटेड नेशंस की एक साइट है जहां पे ये पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल होता है, population.un.org, और इसकी जो एनालिसिस है वो worldpopulationreview.com/countries यहाँ पर अवेलेबल है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर जो है रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ इंडिया एंड देयर ग्रोथ रेट्स। तो शुरू करेंगे डेटा की 1951 से, जबकि पहला सेंसस हुआ था। 1951 में हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी। 84.3% हिंदूज थे, 9.8% मुस्लिम्स थे और बाकी अन्य जो रिलीजियस ग्रुप्स थे वो करीब करीब 5% थे। नेक्स्ट हम डेटा देखेंगे 2011 का, जो कि लास्ट सेंसस था जो कि किया गया, क्योंकि अभी 2021 का जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हिंदूज़ की परसेंटेज थी वो कम हो गई 79.8, मुस्लिम्स की बढ़ गई 14.2% और बाकी ग्रुप्स लगभग सेम ही रहे, करीब 5 से 7% के बीच में। उस समय हमारी टोटल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ थी। 2021 के फिगर्स एस्टिमेटेड हैं, फिर भी एनालिसिस के लिए मैंने ये यूज़ किया है। ये आरबीआई ने भी इसका इस्तेमाल किया हुआ है। 2021 में हमारी पॉपुलेशन 139 करोड़ के आसपास एस्टिमेट की गई है। हिंदूज 78.9% हैं, मुस्लिम्स 15% हैं और बाकी रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो करीब करीब 7% हैं। तो ये है समरी टेबल ग्रोथ रेट्स का। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट जो है वो कम हुई है 1951 से 2021 के बीच में, मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट बढ़ी है
और बाकी ग्रोथ रेट्स लगभग बराबर ही रही हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है कि रिलीजन नॉट स्टेटेड 2021 में 1% ऑफ द पॉपुलेशन था, यानी कि करीब 1.3 करोड़ लोगों ने अपना रिलीजन नहीं बताया। तो ये है ग्रोथ रेट की समरी पिछले 10 सालों में, 2011 से 2021 तक। आप 2011 का डेटा सेंसस का है, 2021 का जैसे मैंने कहा ये एस्टिमेटेड है, आप कोई भी परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जो है आगे के जो अपनी एनालिसिस है उसमें 2011 का फिगर्स यूज़ करूँगा। इसमें एक और चीज़ जस्ट बतानी थी, अभी कल योगी जी ने एक 80-20 वाला रिमार्क किया था कि फाइट इज़ बिटवीन 80 वर्सेस 20। पहली चीज़ 2021 में ना तो हिंदू 80% है, हिंदुओं की जो परसेंटेज है वो 78.9 है, मुस्लिम्स जो है करीब 15% है। इफ़ एट ऑल यू वांट टू से इट्स अ फाइट और आप 80 मान के भी चलें तो 80 और 15 है। उन्होंने बाकी 5% भी उसमें जोड़ दिए जिसमें सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी आ जाती हैं और वो भी लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपना रिलीजन बताया नहीं है। आई एम श्योर कि उसमें काफ़ी हिंदू लोग भी होंगे। ये ग्रोथ रेट आप इस तरह समझ सकते हैं, 2% ग्रोथ अगर पॉपुलेशन की हो तो हर 35 साल में वो पॉपुलेशन डबल हो जाती है, और अगर 1% हो तो वो 70 साल में डबल होती है। तो अब आते हैं तीसरे और अंतिम सेक्शन पर। हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडियन स्टेट्स। हम राज्यों में देखेंगे कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या अफेक्ट हो रहा है। तो इस सेक्शन में बात करेंगे कि कितनी स्टेट्स हैं जिसमें हिंदू या मुस्लिम नेशनल एवरेज से कम या ज़्यादा हैं। How many states have more or less number of Hindus or Muslims than the national average? ये बहुत ही एक सिंपल मेथड मैंने चूज़ किया है और आप बने रहिए क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है इस एनालिसिस का बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट गिव्स एन इंसाइट on how our political parties are reacting in the current election. इस डेटा से ये पता चलता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही हैं जो आजकल जो इलेक्शंस है उसमें। तो इस एनालिसिस के लिए मैं 2011 का डेटा यूज़ कर रहा हूँ जो राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है। हिंदूज़ करीब 80%, मुस्लिम 14% और बाकी रिलीजन 6%। हम एनालाइज कर रहे हैं केवल हिंदूज़ और मुस्लिम्स की परसेंटेजेस को। इस एनालिसिस के लिए 4 खाने बनते हैं जहाँ पे ऊपर आप देखेंगे हिंदूज़ अबव एवरेज, हिंदूज़ बिलो एवरेज और लेफ्ट हैंड साइड पर वाई एक्सिस पर मुस्लिम अबव एवरेज एंड मुस्लिम्स बिलो एवरेज। तो इन 4 खानों में जो स्टेट डेटा के हिसाब से जहाँ पड़ती है वो मैंने उसमें डाल दिया है। तो आगे हम इनको डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले वो राज्य देखते हैं जहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों की संख्या नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज आपको फिर से याद दिला दूँ, 2011 के मुताबिक हिंदूज़ 79.8% और मुस्लिम्स 14.2%। तो इस ग्राफ में सबसे ऊपर जो दिख रहा है जिसको ज़ीरो लाइन बोलते हैं वो है नेशनल एवरेज की लाइन। दोनों ही कम्युनिटीज़ कम हैं इसलिए सारे जो डेटा है वो नीचे ही इससे प्लॉटेड है। सबसे नीचे आप लेबल्स देखेंगे जो कि मेजॉरिटी रिलीजन इन दैट स्टेट, यानी कि उस राज्य में जो पॉपुलेशन है वो लोग सबसे ज़्यादा किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि अंडमान निकोबार, गोवा, सिक्किम, इन तीनों राज्य में हिंदुइज़्म फॉलो किया जाता है, हालांकि वहाँ पे नेशनल एवरेज से कम हैं ये कम्युनिटीज़। इसका ये मतलब होता है कि कोई तीसरी कम्युनिटी भी वहाँ पे एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। पंजाब में सिखिज़्म
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में क्रिश्चियंस की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी होता है। ये जो ग्राफ लेफ़्ट टू राइट, इसका जो दोनों डॉट्स की दूरी है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये बढ़ती जाती है, ये उस पर सॉर्ट किया हुआ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मिजोरम में है और सबसे कम डिफरेंस अंडमान और निकोबार में है। अगला सेक्शन है हिंदूज अबव एवरेज एंड मुस्लिम्स बिलो एवरेज। इसमें ज़्यादातर स्टेट्स इस सेक्शन में आती हैं, इसलिए मैं इसको 2 भागों में जूम करके दिखा रहा हूँ। पहली चीज़, इस सेक्शन में वो सारी स्टेट्स हैं जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हिंदूज अबव एवरेज हमने एज अ पैरामीटर लिया है। लेफ्ट से महाराष्ट्र में ये डिफरेंस करीब 2.7% है। दिल्ली में ये डिफरेंस करीब 3%, 3.5% है। और जैसे जैसे हम राइट को आते हैं, ये गुजरात में आके ये जो डिफरेंस है ये करीब 13-14% हो जाता है। यानी कि मुस्लिम्स जो हैं वो कम हैं एवरेज से और हिंदूज एवरेज से ज़्यादा हैं। वी कंटिन्यू विद दी सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हरियाणा से शुरू है और हिमाचल तक आते आते ये 27-27.5% का ये डिफरेंस हो जाता है। द थिंग वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ है, इससे हमें ये पता चलता है कि कई स्टेट्स, यानी कि ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं हिंदुस्तान की, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी अपने नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। तीसरा सेक्शन, यहाँ पे हम देखेंगे हिंदूज बिलो एवरेज और मुस्लिम्स अबव एवरेज, विच इज़ ऑपोजिट ऑफ द लास्ट सेक्शन, पिछले सेक्शन का उल्टा। नीचे आप लेबल्स देख लीजिए, यहाँ पे 5 स्टेट्स हिंदू मेजॉरिटी की हैं और 2 स्टेट्स में मुस्लिम मेजॉरिटी है। ये ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है तीनों सेक्शन में, चारों सेक्शंस में से। सबसे पहले यूपी में जो है हिंदूज अपना नेशनल एवरेज के बराबर हैं, लेकिन मुस्लिम्स 5% ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अन्य कम्युनिटीज़ हैं वो करीब करीब नॉन एग्जिस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेट, फॉर इंस्टेंस आप केरला देखिए। केरला हिंदू पॉपुलेशन 25% कम है और मुस्लिम पॉपुलेशन 12% ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि थर्ड कम्युनिटी है जो बीच में है, जो कि ऑफसेट करती है जो हिंदू लोग कम हुए हैं, वो 12% के करीब वहाँ पे क्रिश्चियंस आ गए हैं। आसाम में दोनों बराबर हैं, जितने हिंदूज कम हुए हैं उतने ही मुस्लिम करीब करीब ज़्यादा हो गए हैं। JNK और लक्षद्वीप 2 मुस्लिम मेजॉरिटी की स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। और लास्ट में हिंदूज अबव एवरेज, मुस्लिम अबव एवरेज, इसमें केवल बिहार है, करीब करीब 5.5%। ये दोनों कम्युनिटीज़ मिला के, इसका मतलब भी वैसा ही है जो यूपी में है कि बाकी कम्युनिटीज़ इस स्टेट में ना के बराबर हैं। और लास्ट स्लाइड है मर्जर ऑफ हिंदू मुस्लिम ग्रोथ रेट। क्योंकि मुस्लिम्स की घटने की दर हिंदुओं के घटने की दर से ज़्यादा तेज़ है, दे आर ड्रॉपिंग फास्टर देन हिंदूज़, तो ये फ्यूचर में एक जगह जाके ये मिल जाएंगे। और ये जो एक्सट्रापोलेशन से कंप्यूट किया है, ये करीब मिड-30s में जाके ये बराबर हो जाएगी दर 11% ऑन अ 10-year स्केल। 10 साल की जो ग्रोथ रेट है वो 11.5% होगी। यहाँ पे जो ऊपर का ग्राफ आप देख रहे हैं वो मुस्लिम्स का है और ये नीचे वाला हिंदूज़ का है। ये डेटा इंडियन सेंसस रिपोर्ट से लिया गया है। तो आज की समरी, पहली चीज़, यस, मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया इज़ करेंटली ग्रोइंग फास्टर देन द हिंदू पॉपुलेशन। मुस्लिम्स की ग्रोथ दर 22.3% रही है 2011 और 21 के बीच में, जबकि हिंदुओं की ग्रोथ दर 14.1% रही है उसी पीरियड के दौरान। पॉइंट नंबर 2, मुस्लिम्स इन इंडिया आर ग्रोइंग लेस फास्टर दैन दी वर्ल्ड एवरेज। दुनिया में जिस रेट से मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं उससे थोड़ी सी
कम यहाँ पर मुस्लिम ग्रोथ रेट है फिलहाल इंडिया की। द रेट ऑफ growth of Muslim population in India is dropping faster than the Hindu population। जो मुस्लिम की ग्रोथ दर में जो कमी आ रही है वो ज़्यादा तेज़ी से आ रही है when compared to Hindus। मिड 2030s यानी कि 2035-36 के आसपास ये दोनों ग्रोथ दर मिल जाएंगी। ये करीब 10 ईयर स्केल पर 11.5% के करीब रहेगा। दिस एट दैट टाइम विल डिफाइन इंडियाज़ ग्रोथ। उस समय जो भारत की ग्रोथ रेट है वो इसके बराबर होगी। यहाँ पे केवल 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और मेजॉरिटी में है। 4 स्टेट्स इंडिया में क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। हिंदू मेजॉरिटी बाकी 28 स्टेट्स में है। और क्या मुस्लिम मेजॉरिटी इंडिया में आएगी? नहीं, ये नहीं आ सकती है, जैसा कि आपने देख लिया है। प्रिडिक्टेबल फ्यूचर में ये नहीं पॉसिबल है। एंड कभी कभी लोग बोलते हैं केरला विल बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, कि ये गलत बात है। केरला विल नॉट बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एट ऑल। एंड लास्ट में हिंदुइज्म इज़ नॉट इन एनी डेंजर। हिंदू खतरे में नहीं है, यूपी और बिहार में भी खतरे में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप बताइएगा कैसा लगा ये एपिसोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।